क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे कमिश्नर अंकल, आपसे पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही थी, महिलाओं के रेस्ट रूम की या किसी प्राइवेट स्पेस की नहीं। कल इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगभग हर उस आरोप पर सफाई देने की कोशिश की जो राहुल गांधी ने उन पर लगाए थे। इतने दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा लेकर आएगी और तर्कपूर्ण जवाब देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों पर जो जवाब दिए, जो जस्टिफिकेशन दिए, वो काफी बचकाने लगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ही चालाकी से अपने ऊपर उठ रहे सवाल को संविधान के ऊपर उठ रहे सवाल बना दिए। इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए आरोप को देश की जनता के ऊपर लगाए गए आरोप बना दिए। मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से काफी कुछ सीख लिया है। जिस तरह बीजेपी अपनी पार्टी हो या फिर अपने सरकार पर उठ रहे सवाल को देश विरोधी बता देती है, सवाल पूछने वाले को पाकिस्तानी या एंटी नेशनल बता देती है, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन कमीशन भी करती हुई नजर आई। सेम नाम वाले कई वोटर्स के बारे में इलेक्शन कमिश्नर साहब का कहना है कि एक नाम से बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आपको अंदाजा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? कौन से पीयूष जी दो हैं ये? वैसे ये बात तो सच है, हमारे स्कूल के क्लास में भी एक नाम के 2-3 लोग हुआ करते थे, लेकिन उनकी शक्लें, उनके पिता के नाम, उनके एड्रेस सब कुछ सेम नहीं हुआ करते थे कमिश्नर साहब। अब फर्जी एड्रेस के मामले में इलेक्शन कमिश्नर सर का जवाब सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। एक बात बताइए कि बिना एड्रेस के कैसे पता चलता है कि वोट देने वाला इसी इलाके का वोटर है, इसी पोलिंग बूथ का वोटर है? फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति अगर आज इस फुटपाथ पर सो रहा है, कल किसी दूसरी जगह के फुटपाथ पर सो रहा है, तो आप कैसे तय करते हैं कि इस व्यक्ति को किस पोलिंग बूथ का वोटर बनाना है? देखिए कितनी ही चालाकी से चुनाव आयोग ने जीरो एड्रेस वाले सवाल को गरीबों के खिलाफ बता दिया, जबकि खुद चुनाव आयोग के जवाब में काफी सारे झोल हैं और काफी सारे सवाल भी। और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एसआईआर के लिए अजीबोगरीब डॉक्यूमेंट्स मांगने वाला चुनाव आयोग, जिंदा लोगों को डेड लोगों की सूची में डाल देने वाला चुनाव आयोग, 65 लाख लोगों का वोट काट देने वाला चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो फुटपाथ से पकड़कर लोगों को वोटर बना देता है ताकि किसी का भी वोट न छूटे। एक तरफ आप एसआईआर कर रहे हैं, वोट डालने के लिए इतने सारे फिल्टर्स लगा रहे हैं ताकि किसी भी फर्जी इंसान का वोटर आईडी न बन जाए, जिंदा लोगों को भी मृतकों की सूची में डाल दे रहे हैं ताकि वो वोट न कर पाए, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आप फुटपाथ के लोगों का, जिनका कुछ अता पता भी नहीं है, उनका वोटर आईडी कार्ड बना देते हो। मतलब कमिश्नर साहब की बात सुनकर लॉजिक भी पूछ रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सीसीटीवी फुटेज के मामले पर कमिश्नर साहब ने जो तर्क दिए उसे सुनकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। कमिश्नर अंकल बड़े ही भावुक कर देने वाले अंदाज में कह रहे हैं, अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों की सीसीटीवी फुटेज शेयर करनी चाहिए क्या? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? यानी आप कैमरा लगवा सकते हो, वीडियो बना सकते हो, लेकिन उसे दे नहीं सकते। वाह! बाय द वे, पोलिंग बूथ पर ऐसी क्या प्राइवेट चीज, फर्जी वोटिंग हो रही थी जिसकी वीडियो देने में आपको परेशानी हो रही है? यहाँ की जनता इमोशनल है नहीं।
इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी के आरोप का सही या डेटा के साथ तर्कपूर्ण जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बदले में उन्हें 7 दिन में अपने आरोपों को लेकर हलफनामा जमा करने और देश से माफी मांगने को जरूर कह दिया। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। आप इलेक्शन कमिश्नर के जवाबों से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।